बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, हुकूमत ने अपोजिशन के नहले पर दहला मारने का फैसला कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और भारतीय जासूस कुलभूषण से मुतालिक बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराए जाएंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान कहते हैं कि इजलास नवंबर में बुलाया जाएगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल कर रही है। कानून साजी के जरिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाया जाएगा। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज ग्रुप ने मजीद 4 अरकान की हिमायत हासिल होने का दावा कर दिया। अब्दुल रहमान केतरान कहते हैं खवातीन को लापता करने पर कमाल के हिमायतियों ने उनका साथ छोड़ दिया। जहूर बुलैदी ने भी इल्जामात की बौछार कर दी। कहते तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जाम कमाल के हथकंडों की वजह से घर में महसूर हो गए हैं। स्पीकर कुद्दूस पसंजों के घर पनाह ले रखी है। हमारी तादाद बढ़ती जा रही है। 4 बीएपी के मेंबर जो जाम साहब की तरफ थे वो भी हमारे पास आए और उन्होंने हल्फन हमारे साथ देने का वादा किया, लेकिन एक शर्त उन्होंने रखी कि 25 तारीख तक आप इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बलूचिस्तान की 3 बेटियों को अगवा किया गया, लापता किया गया। उनके अहले खाना बड़े परेशान हैं। घोंडी सियासत के लिए जाम अपनी अक्सरियत खो चुका है। हमने बार बार उसको कहा है कि आप रिज़ाइन कर जाएं, लेकिन अब आप ओछे हथकंडों पे आ गया है। जो हथकंडे शुरू कर दिए मेंबरान को जो है हरासा करना, उनको उठा के जो है गायब कर देना, और उसकी वजह से हम इस घर में महसूर होकर रह गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान को उसी इजलास में मुस्तैद होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से वो जो है इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं और वो कहते हैं कि जी हमें सिर्फ असम्बली के जरिए जो है उसको निकाला जाए। हमने ये फैसला किया है कि हम कुद्दूस बिजंजो जो हमारे स्पीकर हैं उनके घर में हमने पनाह ली हुई है और इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को हम असम्बली में जाकर अपनी जो है आइनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करके इस हुकूमत को जो है रुखसत करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली के अरकान की मुबैना गुमशुदगी गड़बड़ घोटाला बन गई। नाराज ग्रुप के जहूर बुलैदी अरकान की गुमशुदगी का दावा कर रहे हैं, लेकिन अरकान खुद कहते हैं कि वो लापता नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने दावों पर सवालात उठा दिए। हमारे 4 मेंबरान जो हैं वो गायब हुए हैं। हमारे साथ भी यही शुरू हो सकता है। हमारे साथ भी जो है हुकूमती अदारे यही शुरू कर सकते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज ग्रुप के अरकान लापता हैं या नहीं, मामला गड़बड़ घोटाला बन गया। जहूर बुलैदी अपने दावे पर डटे हुए हैं। ये तक कहा कि लापता अरकान के घर वालों से भी बात हुई है। महाजबीन शेरान के भाई ने मुझसे रब्ता किया और कहा कि जी उनके आम तुरबत में जो है काफ़ी परेशानी है और हम भी जो है इस हवाले से बैठे हैं कि हम जो है मज़ीद एक लानेमल तय करें। हमने अपील किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस गैर जमहूरी रवैये के खिलाफ जो है अपना किरदार अदा करें। जहूर बुलैदी का दावा अपनी जगह, लेकिन महाजबीन शेरान खुद ट्विटर पर लिख चुकी हैं कि वो ठीक ठाक और महफूज हैं। सियासी मामलात पर बलूचिस्तान के हक में फैसला करेंगे। इससे पहले बुशरा रिंद ने भी ट्वीट किया था कि वो इस्लामाबाद में हैं, कहीं गुम नहीं हुई। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने सवाल उठाया कि अरकान लापता है, तो उन्होंने जहूर बुलैदी को पार्लिमानी लीडर बनाने के लिए दरख्वास्त पर दस्तखत कैसे कर दिए। अगर आपके पास 12 अराकीन जिसमें हमारे 4 वो अरकान हैं कि जिनका वो खुद कह रहे हैं। पाकिस्तान असेंबली में पार्लिमानी लीडर कौन है? वज़ीर आला जाम कमाल और जहूर बुलैदी के दरमियान खींचातानी शुरू हो गई। जहूर बुलैदी का तकर्रुर जाम कमाल ने चैलेंज कर दिया, दस्तखत जाली करार दे दिए। दरखास्त में लिखा गया कि कवायद पूरे नहीं किए गए। मुकाबला बीएपी हर महाज पर खींचा तानी जारी। सूबाई असेंबली सेक्रेटेरिएट ने जहूर बुलैदी को बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नया पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। दरख्वास्त पर अरकान की अक्सरियत के दस्तखत मौजूद होने की बुनियाद पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। दरख्वास्त के बाद वजीर आला बलूचिस्तान भी मैदान में आ गए। स्पीकर सूबाई असेंबली को अरकान के दस्तखतों की तस्दीक कराने के लिए दरख्वास्त दे दी। लिखा पार्लिमानी लीडर की तब्दीली के दस्तखत जाली मालूम होते हैं, उनकी तस्दीक की जरूरत है। जाम कमाल ने लिखा कि वो मुंतखब वजीर आला और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं। जाम कमाल ने कहा पार्लिमानी लीडर की तब्दीली की दरख्वास्त पार्टी सदर देता है और पार्टी का सदर मैं हूँ। ये दरख्वास्त सदर की मंजूरी के बगैर जमा कराई गई है, लिहाजा ये दरख्वास्त कवायद के मुताबिक नहीं। भारतीय लॉबी फिर हाथ दिखा गई। तेज रफ्तार अमल दरामद भी काम न आया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है।
रद्द अमल में वजारत खजाना का कहना था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। दोनों एक्शन प्लान्स के बकाया निकात पर अमल दरामद के लिए काफ़ी काम किया जा चुका है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 5 अरब रुपए की इमदाद फराहम करने का वादा किया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ट्वीट, उनका कहना था कि इसका ऐलान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने काबुल में अमारात इस्लामिया के हुकाम से बातचीत के दौरान किया। मजीद कहा कि अफगानिस्तान से फल के एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अफगानिस्तान से आने वाले मरीजों को तूरखम सरहद पर ही वीज़ा दिया जाएगा। अफगानों की आसानी के लिए गेट पास खत्म करने का ऐलान किया है। तिब्बी बुनियादों पर पाकिस्तान आने वाले अफगानों के लिए वीजा ऑन अराइवल दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के अफगानों के लिए बड़े ऐलानात। अफगानिस्तान के दौरे से वापसी पर दफ्तर ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीसीआर की शर्त भी खत्म कर रहे हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। वीज़ा आसानी के लिए ऑनलाइन वीज़ा इजरा पर नादरा सर्विस चार्जेस 31 दिसंबर तक खत्म कर दिया है। अफगान ताजिरों को 30 यौम के लिए ऑन अराइवल वीज़ा देंगे। पाकिस्तानी सिफारत खाने को 5 साल के मल्टी एंट्री वीज़ा के इजरा का इख्तियार दे दिया है। पैदल बॉर्डर क्रॉस करने वालों के लिए दौरानिया 8 घंटे से 12 घंटे खुला होगा। तिजारत के लिए सरहद 24 घंटे खुली रहेगी। के इलेक्ट्रिक ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की वजह से बिजली की कीमत में 3 रुपये 45 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दे दी। कराची में महंगाई के मारे शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से बिजली की कीमत में 3 रुपए 45 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त कर दी। इजाफे की दरख्वास्त माह सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा 3 नवंबर को के इलेक्ट्रिक की अपील पर समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इससे कबल हुकूमत बिजली की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे चुकी है, जिसका इतलाक 1 नवंबर से होगा। महंगाई के सताए शहरियों पर एक और वार की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा को सितंबर के लिए रेट बढ़ाने की दरखास्त दे दी। कराची के शहरी के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर भड़क उठे, शदीद तनकीद, कहा कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती जा रही है। घर का चलाएंगे, बिल भरेंगे, बिल पे वैसे ही एक घर पे एक बाई फ्रिज है, पंखा है, बिजली 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार बिल आ रहा है, कहाँ से भरेंगे। बिजली के यूनिट इन्होंने बढ़ा दिए, अभी ये महीना हुआ नहीं है पूरा, बिजली के यूनिट बढ़ा दिया, बिजली के बिल भरें, बच्चों की फीस भरें या गैस डालें, क्या करें हम लोग। बस मैं हुकूमत से ये इल्तिजा करूँगा तो कुछ आवाम के लिए सोचे। महंगाई हो गई है कि लोगों का एक वक्त का खाने का नहीं हो रहा है, तो बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि लोग खाएंगे या बिजली का बिल भरेंगे। बिजली के बिल पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये तो गुज़श्ता 3 साल में इमरान खान की गवर्नमेंट है, ये तो मेरे ख्याल है 30-35 मरतबा पैसे बढ़ गए। और पेट्रोल का भी ये असर है सबके सामने कि अब लोग अपने कई बच्चों के साथ इज्तिमाई खुदकुशियों का इजाफा ना करें, क्योंकि इस तेज़ी से अफराद ज़र महंगाई बढ़ रही है। बिजली का बिल तो बहुत बड़ी बात है, आगे चल के लोग रोटी के ऊपर मामला आएंगे। अहम खबर दें आपको, इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की गाड़ी को आग लग गई है। आग लगने के वक्त मौलाना असद महमूद गाड़ी में मौजूद नहीं थे। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद से ये खबर सामने आई है कि मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की गाड़ी को आग लग गई है। आग लगने के वक्त मौलाना असद महमूद गाड़ी में मौजूद नहीं थे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। नईम नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, आगाह कीजिएगा, कुछ मालूम हो सका गाड़ी को आग कैसे लग गई? जी बिल्कुल, ये F10 का इलाका है इस्लामाबाद में जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे रुकन कौमी असम्बली मौलाना असद महमूद की गाड़ी को आग लगी। और ये बताया जा रहा है कि आग लगने के वक्त मौलाना असद महमूद गाड़ी में मौजूद नहीं थे। मुकामी लोगों ने इस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी उसकी लपेट में आ गई। मुकामी लोगों ने कोशिश करके इसको बुझाने की कोशिश की है। अभी ये मालूम नहीं हो सका कि आग लगने की वजह क्या है। जो इत्तलात सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि गाड़ी में आग लगी है और ताहार जो इत्तलात है उसमें किसी फर्द के जख्मी या जाँ बहक होने की कोई इत्तला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका नईम असगर। महंगाई के मारे शहरी मसाइल के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए मजीद 40 बसें पहुंचा दी गई। बसों से लदा बहरी जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज। बसें शाम तक उतार ली जाएंगी। पहले फेज में ग्रीन लाइन बसें सुरजानी टाउन से नुमाइश चौरंगी तक चलाई जाएंगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।